दिया ही बेचारो रहे, हमें क्या लेना देना, हमें तो केवल दक्षिणा से मतलब है। काम करे या न करे कोई गारंटी नहीं है, केवल गारंटी हमें दक्षिणा की है। उसी समय विश्वामित्र के सामने हरिश्चंद्र ने उस मेहतर के दोनों हाथ जोड़े और कहा है कि भैया हमसे मिलो। घटिया से भी घटिया कामो राजा हमें दीजिएगा, लेकिन बाबा जी के ऋण से हमको ऋण दीजिएगा। लेकिन बाबा जी के ऋण से हमको केवल बाबा जी की दक्षिणा से हमें ऋण कीजिए। कालू मेहतर ने विश्वामित्र को 20 भार सोना दिया। 10 कदम दूर राजा रानी से दूर हो गए। पुत्र रोहितास ने जिस समय ये देखा कि पिताजी बिक गए, हाथों को जोड़ करके फटी फटी आंखों में आंसू भर करके पुत्र रोहितास कहने लगा, पिताजी क्या किया ये? मैंने बहुत रोका था कि पहले आप मत बिकना, हम मेरी माँ को कौन बेचेगा, हमें कौन बेचेगा। आंखों में आंसू भर के महाराज हरिश्चंद्र नीचे वाले ओट को दाब करके पुत्र से जुदा होते हुए ये गम नहीं झेला, आंसू बहा इधर में पुत्र रोहितास पिता की चेहरा को देख करके रोने लगा, उधर महाराज हरिश्चंद्र रोने लगे। कालू मेहतर ने कहा है कि भाई चलोगे या नहीं? विश्वामित्र बोले जाए व कबहू न जाए, हमें तो दक्षिणा मिलेगा ही, हमें दक्षिणा से मतलब। भैया इधर में तब तक एक ब्राह्मण देव आए, पुत्र को देखा। ब्राह्मण देव सोचने लगे हैं कि ये हमारे लिए मरघट को बाग से फूल लाता रहेगा पूजा के लिए। रानी को देखा तो ब्राह्मण देव सोचने लगे ये हमारे घर में दासी बन के रहेगी। जिस समय ब्राह्मण देव ने कहा है विश्वामित्र से, बाबा जी सीताराम सीताराम खरीदन आए के मोल भाव करे हो कि कहूँ रत्ता पूजन आए हो, कैसे आए? बाबा जी तुम खरे बहुत हो, खरे का तुम्हारे खेत बटाई पिले तो क्या बेच रहे हो?
अंधे और दिखाई नहीं दे रहा है कि ये बिका खड़ा, ये दो बिकने को है। कितना मोल है? एक का 20 बात, दोनों का 40 बात सोना है। खरीदना है तो बात करो, अन्यथा आगे बढ़ो। 40 बार सोना जिस समय महाराज हरिश्चंद्र के बारे को ब्राह्मण देव ने दिया, तो तारा ने दोनों हाथ जोड़े और विश्वामित्र के पैर पकड़ लिए और एक बात कही है कि बाबा जी, मैं पतिव्रता नारी हूं, कहीं ऐसी जगह पे हमें इकट्ठा बेच दीजिए जो हम और हमारे पति एक दूसरे को जी करके जिंदा बने जाए। मत जाओ, अब यार मत जाओ, हमें क्या लेना था, हमें दक्षिण में गए। विश्वामित्र वहां से रवाना हो गए। कालू मेहतर के इशारा पाकर के महाराज हरिश्चंद्र जो थे चली गई। तारा जो थी ब्राह्मण के साथ में अपने धर्म को जिंदा रखते हुए चली। तो तारा ने आवाज लगाई, स्वामी जी जरा ठहरो ठहरो, तो फिर क्या नहीं, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी मत रो, हे धर्म तुझे, हे धर्म तुझे, ये भी एक धर्म की निशानी है। मेरे हाथन से ओ प्यारी, ब्राह्मण के हाथ भी कानी है। कहने लगे, तारा रानी, ये भी एक धर्म की निशानी मानो जो मेरे हाथों से तुम ब्राह्मण कुल में जा रही हो और हम एक मेहतर के दरवाजे पे जा रहे हैं। ये भी एक धर्म की निशानी है। जाओ, जहां भी जाओ आबाद रहो। पुत्र रोहितास ने कहा है कि पिताजी अब कब दर्शन कराओगे? जवाब दिया, बेटा मैं जल्दी दर्शन करेंगे। पुत्र रोहितास कहने लगे, पिताजी थोड़ा हमारा ध्यान रखना। जवाब दिया, बेटा मैं तुम्हारा फल ध्यान रखेंगे और सुनो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। आज मेरे बंधु और पुत्र को तसल्ली बधाई, बैठे रहो बाबा जी थोड़ी देर। का कहते तो जितने गुडरो, तुम्हें भगवान से मतलब है कि दुनियादारी से? अच्छा अच्छा, तो बैठो, भगवान के भक्त हो तो। अच्छा अच्छा अच्छा, माया जाल में हो ना, ठीक है, अच्छी बात है। दो काम देखो, भगवानों को देखे तो ना काम चंद भैया। न तो हमने कोई गलत थोड़ा कहा, हमने ये कहा कि भगवानों को देखो, काम भी देखो। अब समझ रहे, यहीं बैठे रहो। देखिए जरूरी थोड़ा ना कि सारे दिन कथा ही बैठे रहो। एक घड़ी आधी घड़ी आदेव में पुण्याद। भगवान की भक्ति के लिए जितना टाइम बन जाए मन से तो उतना ही काफी बताया गया। और जनाएगा पूरे दिन बैठे तौले भैंसियां बैठी बूगी, तो ये भी गलत है। हाँ, भक्ति में शक्ति होती है। ये भी 9वें प्रकार की भक्ति है जो कक्षा 3 से कर रही हो। हाँ, बाबा तुलसीदास ने भी लिखा क्या, प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दूसरे मम रति कथा प्रसंग। प्रसंगा राम सिया राम, जय जय राम, सीता राम राम।
भगवान की कथा सुनना या पढ़ना या बच्चों में भगवान की चर्चा करना, ये भी एक 9वें प्रकार पहली भक्ति बताई गई। तो आ जाए इधर में महाराज हरिचंद जो थे कालू मेहतर के दरबार में पहुंचे तो मेहतर ने आवाज लगाई, तुम्हारे लिए हमने 20 बार सोना दिया है, अब हम जो कहेंगे वही करोगे आप। हरिचंद बोले ठीक है बाबा, ठीक है, जो कहोगे वही करेंगे। राधे राधे महाराज। बोलो राजा ओ राजा जी, मैं तुम्हारा हुक्म बजाऊंगा, करके सारो काम यारे मैं बाद में भोजन पाऊंगा। सारे दिन हम काम करें, तुम्हारा हुक्म बजाऊंगा, जो रूखा सूखा दीजियो मैं भाई को भोग लगाऊंगा। रूखा सूखा दे दोगे वही खाएंगे हम, तुम्हारे काम को करने के बाद में भोजन करेंगे। ठीक है, तो इसी वक्त उठा लीजिए हरियाला बांस और चले जाओ काशी की गलियों में झाड़ू लगा के आओ। कहाँ एक शासन चलाने वाला राजा, एक इशारे पे हजारों लोग नाचा करते थे, आज वही राजा हरिचंद काशी की गलियों में झाड़ू लगाने को तैयार हो गया। बारिश समय पता नहीं कहां से कहां ले जाकर के खड़ा कर दे। कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है, ये सब कुदरत के नजारे हैं। कभी कभी वो भी प्यासे रह जाते जो दरिया के किनारे हैं। भैया सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते और उतरते देखे। जो लोग सीना ठोक के शेरों की तले दहाड़े थे, वो लोग मैंने भेड़ों से डरते देखे। जिन लोगों को मौन भोग का भोजन नहीं भाया था, वो लोग मैंने दोना चाटते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। और अरे एक दिन दूल्हा चढ़ी घोड़ी पे अपने करके है सिंगार, एक दिन चिता जले मरघट में उड़ी उड़ी धुआं चले समान। गुमान कर रहे भैया सदा दिन नायक समान। एक दिन रावण ने दसौती साझी दिलाई, एक दिन दसौती से पड़े रहे लड़ में। जीत लो, एक दिन गोपिका लूट लाई पन में। एक दिन श्याम सुंदर बाजे आधी रात, एक दिन कंस को मार दिया पन में। अरे मानव की संतोष कहेगा, सूरज के 3 पन हो एक दिन में। राजा से बनिए भिखारी
आज महाराज हरिचंद झाड़ू लगाने के बाद शाम को जब घर आए तो कालू मेहतर ने भोजन दिया। विश्वामित्र फिरियोनाय पे जाई छोड़ रहे, कुत्ता का रूप धारण किया और आकर के वो भोजन जूठा कर दिया, मुख से नहीं लगने दिया। दूसरा दिन हुआ, झाड़ू लगाने के बाद में आए तो भिखारी का रूप बना लिया। विश्वामित्र बोले हमें कोई भीख डाल दो, मुझे भूख लगी है। 3 दिन हो गए मुझे अन्न नहीं मिला, कोई भोजन खिला दीजिए। हरिचंद ने विचार किया ऐसे 3 दिन हो गए तो 2 दिन हमें हो गए, हमसे ज्यादा ऐसे भूख लगी होगी, अगर मैं खाऊंगा फिर भी धर्मदारा। थाली दे दी उसे। प्रमाण तो मिला है कि 26 दिन हो गए महाराज हरिचंद के चेहरा से भोजन नहीं लगा, मुख से भोजन नहीं लगा। कालू मेहतर कहने लगा हरिचंद कहिए महाराज इधर आओ, आज से हम तुम्हारा काम चेंज कर रहे हैं, जैसी आज्ञा। आज्ञा नहीं, घड़ा उठाओ, मंदाकिनी गंगा से पानी भर के लाओ। भागीरथी गंगा हरिचंद की 13 पीढ़ी के बाद में आई। मैया अनसुईया की शक्ति द्वारा जो गंगा प्रकट हुई, जिनका नाम था मंदाकिनी गंगा, वो काशी से होकर के आई। भैया नदी में घुसने के बाद में घड़ा तो भर लिया जा करके हरिचंद ने, मगर वो उठ नहीं रहा है क्योंकि 26 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं। घड़ा पे मुख रख करके पुत्र की याद करके आज महाराज हरिचंद फूट फूट करके रोने लगे।